तो जय श्री महाकाल दोस्तों। तो स्वागत है आपका डे 9 में काशी में। और अभी पता क्या हुआ, मैं इतनी देर से ब्लॉग शूट कर रहा था, पता नहीं क्या हुआ, वीडियो अटक गई और मैं तब से बोले जा रहा हूँ। तो शुरुआत होती है हमेशा की तरह घाट से, क्योंकि बनारस की जान जो है वो घाट है बस। तो बनारस जो है वो घाटों से ही है, ठीक है। तो आज हम आपको दिखाएंगे बाबा महा शमशान नाथ की आरती, ठीक है। तो आरती देखना। फिलहाल तो नॉर्मल तो हो चुका हूँ मैं ना, यहाँ मतलब रम गया हूँ मैं काशी में। या तो मैंने काशी को अपना लिया या काशी ने मुझे अपना लिया, तो यही है। हाँ, तो फिलहाल सबको पता है मैं कहाँ हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। मणिकर्णिका घाट। मुझे बहुत से लोग हैं यहाँ पे जो मुझे बोल रहे हैं भैया आपने ये देखा, भैया आपने वो देखा। भाई मैं घूमने के पर्पज़ से थोड़ी आया हूँ, मैं तो बस एक जो पावर है, जो एनर्जी है वो लेने आया हूँ बस। भाई बार बार चेक करना पड़ रहा, वीडियो तो नहीं रुक रही। तो वही है, मैं वो पावर लेने आया हूँ, ठीक है। बट देखते हैं, क्योंकि तुम लोग भी एक चीज़ देख देख के बोर हो जाओगे भाई, इसलिए। तो यही है। अभी जब मैं आ रहा था तो पिता ने एक लाइन डाली दिमाग में कि महादेव एक विश्वास है, एक भरोसा है। जब जब भक्त ने महादेव पे भरोसा करा है, तब तक महादेव ने उसका कार्य सफल करा है। तो याद रखना, भरोसा रख लो, क्योंकि जब तुम अपना देखो समर्पण करना पड़ेगा। समर्पण कैसे होता है, इधर 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 से चलते हैं। तो हाँ, समर्पण कैसे होता है भाई? समर्पण ऐसे होता है जब आप अपने आप को, ठीक है, जब आप अपने आप को ना सरेंडर कर दोगे, मतलब सब कुछ अपना जीवन महादेव के भरोसे छोड़ दोगे। पैसे से लेके, खाने से लेके, कपड़े से लेके, भविष्य से लेके सब कुछ, कि अब जो भी होगा महादेव के हवाले होगा। महादेव के हवाले छोड़ दिया, जो भी करेंगे महादेव करेंगे। कहीं से इज्जत मिली तो वो भी महादेव ने दिलवाई, कहीं से बेइज्जती मिली तो वो भी महादेव ने दिलवाई। तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी, तब आप करिए। अगर आपने कह दिया कि हाँ मैं महादेव पे भरोसा है, पर जो हो रहा है उसमें तुम नाराज़ हो, तो फिर वो भरोसा थोड़ी है। फिर तो तुम ये चाह रहे हो कि महादेव से हमें वो मिल जाए, बस बात खत्म। महादेव के हवाले छोड़ो तो एक बार, फिर देखना ये दुनिया तुम्हें किस तरह देखेगी। जब जब महादेव के हिस्से से कोई निकला है, हीरा ही बन के निकला है, क्योंकि महादेव ने उसे ही चुना है जिसको कोई नहीं चुनता, तभी तो वो महादेव है। और महादेव को मिलना, महादेव को पाना तो सबसे बड़ी चीज़ है भाई। हर किसी को याद रखना, हर किसी को नहीं मिलती है भक्ति। ये भाव, महादेव के प्रति जो भाव होता है ना, वो हर किसी को नहीं मिलता भाई, ठीक है। आप देखते होंगे सबको, पर बहुत से रेयर होते हैं जिन्हें वो भाव होता है। वो सिर्फ महादेव को देखते हैं, उनके श्रृंगार में मोहित हो जाते हैं, कि जब बाबा का श्रृंगार होता है वो उसमें खुश हो जाते हैं, ठीक है। रोना निकल जाता है, भले वो मांगते कुछ नहीं है उनसे, क्योंकि उन्हें इतना मिल रहा है ना, उन्हें मांगने की जरूरत नहीं। उन्हें पता है कि आज का तो दे देंगे और कल का भी दे देंगे, बस। हाँ, मणिकर्णिका घाट हमेशा की तरह पैक्ड, बस चेक करो भाई, सब यहाँ है, सब यहाँ है, सब व्हाट्सअप स्टेटस सब के सब स्टेटस के लिए आ गए हैं। कोई नहीं, ठीक है, सबकी अपनी अपनी बुद्धि होती है। नंदी महाराज, चेक द नंदी महाराज, इधर से छोड़ो।
हाँ बाबा वहाँ शमशानाथ। अरे बाबा जो चला उसका पैसा भी कटा। महादेव महादेव सीताराम। यहाँ आरती होती है 8 बजे। अभी बाबा को हिलाया वगैरह है। आरती का जो भी श्रृंगार होता है, जिस तरह श्रृंगार होता है रात की आरती का, वो सब बाबा जी करते हैं। देख लो भाई अभी तैयारी चल रही है, फूल फाला रखे। तो ये हैं यहाँ के बाबा जी जो पूरा महादेव का श्रृंगार करते हैं। उधर भी माला रखी है, अभी ये पूरा श्रृंगार करेंगे। ठीक है, हो सका तो दिखाऊंगा श्रृंगार कैसे करते हैं। फिलहाल तो अभी बाहर चलते हैं साधना के लिए, मणिकर्णिका घाट बैठेंगे मस्त। उसके बाद थोड़ा देख लें, फील कर लें, कैमरा थोड़ी देर बंद करते हैं, वो ऊर्जा ले ले, क्योंकि दिखाने नहीं, महसूस करना है। और महसूस तभी कर पाओ, दिखा तभी पाओगे जब महसूस कर पाओगे। वही सी रियलिटी ऑफ लाइफ। क्यों कहा गया है शरीर एक बस राख है, सब कुछ यहीं छूट जाना है। तो फिलहाल दिल ने कहा कि आज मंगलागौरी आश्रम नहीं गए, अभी टाइम है वहाँ जाते हैं। क्यों कहा है क्यों नहीं, दो पता चलेगा मैं जाके कि भाई क्यों कहा गया है। अरे क्यों बताता भाई, अगर कभी भी आओ ना तो तुम्हें कोई भी वो दिखे घोरी नाम के, ठीक है, जो काला लिबास लगा पहन के राख रूख लगा के कहीं बैठे होंगे और तुम्हें बुलाए इधर आओ, मत जाना। इंसान डर के वजह से रात है कि कुछ कहना दे। दे आर फेक ब्रो, वो असली नहीं है। क्योंकि असली गोरी को तुम तो मतलब भी नहीं होगा कि तुम उनके पास आओ या ना हो, समझे। तो ये है, बहुत से लोगों को देखा है मैंने, चल देते हैं भाई, लूट जाओगे तुम। बस मेरे को बतेरे बुलाते हैं, अच्छी तरह बेटा इधर आ, मैं नहीं जाता भाई, क्योंकि सत्य की तलाश में हो सत्य की तलाश में। तो भाई ये देखो घाट, यहाँ पे एक गाय घाट है जहाँ पे 12 के 12 ज्योतिर्लिंग बना रखे हैं, ठीक है। तो वो भी दिखाएंगे। तो एक दिन पूरे 84 घाट जो है, पूरे 84 घाट दिखाएंगे, ठीक है। अभी तो मैं कहता हूँ जो पेड़ के नीचे शिवलिंग है उसमें भी 12 के 12 ज्योतिर्लिंग है, तो स्वयं महादेव है। तुम उस भाव से देखो तो तुम ये मत सोचो कि भाई काशी में आगे सिर्फ विश्वनाथ में ही महादेव है, हर जगह महादेव है, हर जगह। जहाँ भी आए हो कोई ऐसा शिवालय दिखे जो गंदा हो रखा है, साफ नहीं है, बैठ के साफ कर दो। बैठ के साफ करोगे ना भाई, एक अलग ही खुशी मिलेगी, समझे। ठीक है, तो मस्त क्रिकेट खेला जा रहा है भाई, बचपन के दिन याद आ गए। एक बल्टा तो भाई क्रिकेट भी खेल लिए भाई, काशी में क्रिकेट खेल लिए। बॉल डाली बस एक, क्योंकि भाई लेट हो रहा है, तो क्यों किसी को परेशान करना। तो भाई वहाँ जाना है भाई। तो देख सकते हो आप कितनी खड़ी चढ़ाई है, सीढ़ियाँ है भाई। तो यहाँ आके तो सांसें खुल जाती है, और ये बहुत दूर भी है भाई, मतलब
मणिकर्णिका घाट के बाद 9 घाट पार करके आपको यहाँ आना पड़ेगा। और से बताऊँ, जहाँ मैं जा रहा हूँ ना, वहाँ आप तभी पहुँच सकते हो जब महादेव खुद चाहे। सो हार्ड भाई, यहाँ के लोग मुझे ऐसे देखते थे, टूरिस्ट हूँ इंडिया से बाहर। एक दिन क्या हुआ, एक आदमी से इंग्लिश में बात कर रहा। मैंने हाँ भाई मैं हिंदी समझ सकता हूँ। कह रहा आर यू इंडियन में? यस। कह रहा मुझे लगा आप विदेश से हो। तो आ गए मंगलागौरी आश्रम बंद है। तो भैया आश्रम तो बंद है। अब तो स्वामी जी से रात को ही मिलना होगा जब वो 8 बजे शमशान घाट पे आएंगे। हाँ, मतलब सुबह ही जाना था पर सुबह जा नहीं पाए। कोई नहीं, अपनी फेवरेट प्लेस तो है हमारे पास, मणिकर्णिका घाट, वहाँ बैठते हैं बस। चलो व्यू चेक करो भाई। तो रात के 9:30 हो गए और अभी जा रहे हैं अन्नपूर्णा माता रसोई घर। हाँ, आजकल ज़्यादा रिकॉर्ड इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि भाई 7 से 9:30 बजे मंदिर और स्वामी जी के साथ होता है। तो जब स्वामी जी होते तब तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मंदिर में भी भाई आरती का टाइम होता है, तो आज जैसे कि थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करा बस, क्योंकि फील, सबसे पहले चीज़ फील करो उस चीज़ को और फिर बताओ। और शमशान नाथ की आरती जरूर अटेंड करना। 8 बजे हो जाती है, 8:30 से 8 के बीच में स्टार्ट हो जाती है कभी भी, तो उसके लिए कर लेना, ठीक है। फिलहाल अन्नपूर्णा माता रसोई घर, क्योंकि इस टाइम तक जो है भाई जो सब बना होता है वो मिल सकता है। 10 बजे जाऊँगा तो वही जो बच्चा होगा वो मिलेगा। और आज सुबह से भाई कुछ नहीं खा रखा क्योंकि दिन में धूप होती है और भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। शाम को डायरेक्ट ही मंदिर आ गया, खाने नहीं गया। सुबह से अब खाएंगे कुछ। हाँ, और वो भी पता नहीं मिले या ना मिले। फिलहाल चलो चलते रहो। तो भाई खाना ख़त्म हो चुका है। एक पकौड़ी मिली थी वही खाई है, फिर वेट कर रहे हैं खाने का। ठीक है, छुप छुप के बनानी पड़ती है भाई वीडियो, अंदर वीडियो नहीं बना सकते। तो बहुत सारे लोग हैं वेटिंग में, हम भी बैठे हैं भाई। सारे बर्तन खाली पड़े हैं भाई, इधर भी इधर भी। तो भाई रात के बज रहे हैं 12 और बैठे हैं शिवालय के बाहर। नया शिवालय मिला है, कल जाएंगे यहाँ। बाकी बहुत से लोगों का कि भाई मूव ऑन कैसे करें, तो देखो सबसे पहली चीज़ एक्सेप्ट कर लो कि वो मेरी लाइफ में नहीं है, लड़का लड़की दोनों, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है एक्सेप्ट करना है। उसके बाद ये देखना है अब आगे क्या करना है। जो होना था वो हो गया, अब उसे ना तो मैं ठीक कर सकती हूँ ना मैं ठीक कर सकता हूँ। अपने को पहचानो, अब अपने की खोज करो। तुम्हें भी बहुत चीज़ें पसंद होगी, उस चीज़ को करो, अपने आप को बिजी कर लो और इस वक्त में एक को अपना साथी बना लो, वह महादेव। अब वक्त आ गया है उन्हें अपना पिता बनाने का। एक बार तुमने महादेव को पिता बना लिया तो महादेव पे बात आ जाएगी अगर उसकी औलाद झुक गई, समझे। अब शिव से मांगने नहीं जाना है, शिव से शिव को मांगना है।
कि जब मैं चलूँ तो मुझे लगे मेरा भोलेनाथ मेरे साथ चल रहा है, जब मैं कुछ कहूँ तो मुझे लगे मेरा भोलेनाथ ये बोल रहा है, जब मेरी कोई तरक्की आए तो सबसे पहले मेरे मुंह से निकले मेरे महादेव धन्यवाद, जब मैं गिरूँ तब मैं बोलूँ महादेव उठा ले। तो वही अपनी परेशानियाँ, अपनी शिकायतें जो भी है एक बार कह दो कि देखो मेरे जीवन में ये दुख है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये बनना है, अब आपकी मर्जी। बाकी सब आप जानते हो, सब जानते हो मेरे जीवन का क्या चल रहा है, क्या चाहता हूँ क्या नहीं। क्योंकि जब तक शिव को अपना साथी नहीं बनाओगे ना तब तक बेइज्जती पे बेइज्जती। क्योंकि जब तुम्हारा रिश्ता एक जुड़ जाएगा ना महादेव से तो तुमसे हर चीज़, जो भी चीज़ तुमसे जुड़ी है वो महादेव से जुड़ी है। फिर दुख में जितना तुम परेशान होंगे उससे अधिक तुम्हारा महादेव होगा। तो वही है, ठीक है ना। मूव ऑन करो, जो होना था हो गया, अब उसका इंतज़ार करो जिसका साथ महादेव ने लिखा है, समझे ना। बस हार्ड है, तसल्ली से एक बार रो लो, क्योंकि इस वक्त जो तुम पे बीत रहा है वो तुम ही जानते हो, उसका दुख तुम्हें पता है, उसका दर्द तुम्हें पता है, पर तुम ही हो, तुम ही खुद को उठा सकते हो। ना मेरी बातें ना कुछ तुम्हें हील नहीं कर सकता, तुम खुद ही खुद को हील कर सकते हो। और हील करने का सबसे बड़ा उपाय यही है, देवों के देव महादेव। मैंने तो जीने की आस छोड़ दी थी, तब बचा लिया। और मेरे तो इतने बढ़िया कर्म भी नहीं थे, जितना मैं पानी में हूँ मुझे पता है। जब मेरे जैसे को हाथ पकड़ के यहाँ तक ले आया ना तुम्हें भी बहुत दूर ले जाएगा। तो बस ठीक है भाई, सोने चलते हैं। जय श्री महाकाल, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।